ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो। दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है। अक्सर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? हर एक अच्छे व्यक्ति के मन में हमेशा से यह प्रश्न होता है। हमेशा वो खुद को जब सेल्फ ऑब्जर्वेशन करता है, उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे साथ चीज़ें बेहतर क्यों नहीं होती, हमारे साथ चीज़ें ख़राब क्यों होती जाती है, उसके पीछे कारण क्या है, ऐसा क्यों हमारे साथ होता है। कोई हल बताए, कोई उपचार बताए जिससे हम इस पूरी परेशानी से बाहर निकल आए। तो अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देख कर आप अपनी मदद कर सकते हैं। इस वीडियो की जो बातें आपके साथ साझा मैं कर रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा आपको समझ आएगी कि वाकई में हम कहाँ सही हैं, कहाँ गलत है, और पूरी चीज़ें आपको बहुत विस्तार से समझ आएगी। जब कभी भी कोई अच्छा व्यक्ति होता है तो वो सबको अच्छा समझता है। ये भी आपकी एक आदत होगी कि आप कोई भी व्यक्ति हो उसे अच्छा समझते हैं, आप उसे अपने जैसा ही समझते हैं। जब एक व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति जब सामने वाले को अच्छा समझता है तो यहीं पर उसकी गलतफहमियाँ शुरू हो जाती है और उसे वहाँ से ही धोखा मिलना शुरू हो जाते हैं। तो सुने ज़्यादा और अपने विचार कम रखें, क्योंकि अच्छा व्यक्ति को चीज़ें अच्छी ही देखता है। वो कोई भी नेगेटिव पॉइंट को वो पॉइंट आउट नहीं करता है, क्योंकि वो एक अच्छा व्यक्ति है। वो अपने दिमाग, धारणाओं में बहुत सी पॉजिटिविटी रखता है, तभी उसे चीज़ें पॉजिटिव दिखाई देती है। दूसरे एक अच्छे व्यक्ति के साथ होती है कि वो सही निर्णय नहीं ले पाते। उसके पीछे कारण यह भी होता है कि वो अक्सर अपने निर्णयों में अपने इर्द गिर्द के लोगों को, कि कहीं मेरे निर्णय से कोई आहतित ना हो जाए, वो उस निर्णय में अपना बाद में और पहले दूसरे लोगों का फ़ायदा सोचते हैं। तो ऐसा करें नहीं। आप जो निर्णय लें वो न्याय संगत हो, जो सही हो वही निर्णय लें। किसी के इन्फ्लुएंस में आकर किसी को फ़ायदा नुकसान देखकर निर्णय न लें, क्योंकि उससे बाद में आपके साथ इशू क्रिएट हो सकते हैं। तीसरे अच्छे लोगों के साथ एक दिक्कत होती है कि वो हमेशा सबकी गुड बुक्स में रहना चाहते हैं। ये बात आपको बुरी लग सकती है, लेकिन आपका एक स्वभाव होता है ऐसा कि हम किसी से बुराई नहीं रख सकते। वो बुराई हमें ही अंदर खलती है। उस बुराई की वजह से, उस नेगेटिविटी की वजह से बहुत सी चीज़ें हमारी लाइफ में ख़राब होती हैं। तो एक अच्छा व्यक्ति हमेशा सब लोगों के गुड बुक्स में बना रहना चाहता। तो ये गुड बुक्स में बना रहने वाली जो बात है, प्लीज़ इसे अवॉइड करें। जो सही है वो सही है। चौथा एक मूल बात यहाँ भी शुरू होती है कि आप ना नहीं कह पाते। जैसे कोई भी बात है वो ना नहीं कह पाते, और ना कहने के बाद में झूठ बोलने से आप बचते हैं। झूठ बोलना ही नहीं आपको आता है, और जितना हो सके उतना सच बोलते हैं। तो जब व्यक्ति सच का बोलने का प्रयोग करना शुरू कर देता है तो उसे कई सारी रुकावटें, अड़चनें अपनी लाइफ में आती है। और मूलभूत एक भी है कि खुद के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें आप बता देते हैं खुद से रहकर। मतलब खुद से रहकर बताने से इस तरह से मतलब है कि जो चीज़ें नहीं बताना चाहिए वह चीज़ें भी हम बता देते हैं। आपको हमेशा कुछ खोने का डर रहता है, आपके मन मस्तिष्क में कुछ खोने का डर रहता है कि यह चीज़ें खो ना जाए, यह व्यक्ति हमसे रूठ ना हो जाए, यह व्यक्ति हमारे जीवन से न चले जाए। ये जो खोने का डर है सामान्य रूप से हर एक व्यक्ति को होता है, पर आपको बहुत ज़्यादा ये डर हमेशा बना रहता है। बहुत सारे आपकी राशि के जातकों को यह भी डर, एक मन में अज्ञात डर हमेशा बना रहता है कि जो मन में एक मन गणन सी नेगेटिविटी चलती रहती है कि कहीं इस तरह की चीज़ें हो जाएगी, कहीं इस तरह की चीज़ें हो जाएगी। और वो नेगेटिविटी बहुत हद तक हमें एक इस तरह के माहौल में डाल देती है कि हमें खुद को समझ नहीं आता है कि हम इस तरह के फेज़ में क्यों आ चुके हैं। तो यहाँ भी आपको सावधान रह जाने की आवश्यकता है। सही बात कहना ये आपका एक नैसर्गिक स्वभाव है। जो सही बात है आप वो कह देते हैं, ऐसा कहें ज़रूर, लेकिन वो बात कहाँ कहनी है, कैसा कहनी, इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा दोस्तों, धन हानि भी बहुत आपको बार बार होती है। धन हानि इस तरह से होती है कि दया आप में कूट कूट कर भरी है, मानवता आप में कूट कूट कर भरी है। तो कई बार जो लोग वैलिड नहीं होते वो अपने अनवैलिड रीज़न बताकर, थोड़ा सा नाटक करके, थोड़ी सी चीज़ें हमें घुमा फिरा के बताकर हम इन्फ्लुएंस होकर उनकी मदद कर देते हैं, और वहाँ पर हमारी सब चीज़ें ख़राब हो जाती है। तो प्लीज़ मेरा आपसे एक निवेदन है कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। तो ये जो बातें मैं आपसे साझा की हैं, इन बातों को आप समझें, ऑब्जर्वेशन करें, इन बातों को सही करने की कोशिश करें। अगर ये बातें आपसे मिल रही है, ये बातें आप में हैं, तो ज़रूर कमेंट्स में यस लिखें कि हाँ ये बातें हमसे मिल रही हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना, जिसे जीवन में कोई तकलीफ परेशानी से वर्तमान आप गुजर रहे हैं, स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप आएँ व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। उसका फ़ीस शुल्क लागू है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो।